अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आई एम हेयर विद पार्ट 2 ऑफ शादी सीरीज़। आज हम बात करेंगे अबाउट ऑल द हेयर ट्रीटमेंट्स दैट यू गेट प्री वेडिंग। आप अपने सलोन से लेते हो ऑल द हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे रिगार्डिंग दैट। तो मैंने सोचा क्यों ना उसके बारे में बात की जाती है। बेसिकली 3 ट्रीटमेंट्स जो कि आजकल हमारे सलोन्स में हो रहे हैं, वन इज़ केराटिन, देयर इज़ रीबॉन्डिंग एंड देन देयर इज़ एक्सटेंसो। सो इन सब चीज़ों के बारे में, इन तीनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ हेयर डाई की, जो कि आप लोग शादी से पहले लेते हो। नाउ हम लोग जब हेयर डाई लेने जाते हैं तो वी हैव सम आइडिया कि हमें किस तरह का हेयर कलर चाहिए जब भी हम सैलून पे जा रहे होते हैं। देर आर पिक्चर्स इन आर सेल फोन जो कि हम सैलून का जो आपका जो स्टाइलिस्ट होता है आप उसको दिखाते हो कि मुझे इस तरह का कलर चाहिए। नाउ वट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि जो कलर आप पिक्चर में देख रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही कलर इन रियल लाइफ आपके बालों में आए, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हर शेड हर तरह के बालों पे डिफरेंट तरह का आता है। लाइक अगर मेरे ब्राउन बाल हैं तो वही शेड मेरे पे डिफरेंट आएगा एज़ कम्पेयर टू समवन जिसके बाल मेरे से लाइट ब्राउन या मेरे से डार्कर ब्राउन है। ठीक है, अगर आपका स्टाइलिस्ट आपको बताता है कि दिस कलर इज़ नॉट गोइंग टू सूट यू एंड यू शुड गो फॉर अनदर कलर, तो अपने स्टाइलिस्ट की बात सुनो। स्टाइलिस्ट नोज़ बेस्ट। ठीक हो गया। सेकेंडली, आप किसी से इम्प्रेस होकर वो कलर कराने चले तो जाते हो, पर वो आपकी टोन को सूट नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा कॉपरिश सा शेड हो जाता है या वो बहुत ज़्यादा आपके कंप्लेक्शन को डल कर देता है। दैट इज़ अनदर नो नो। सो यू नीड टू लिसन टू योर स्टाइलिस्ट व्हेन योर स्टाइलिस्ट टेल्स यू कि आपको ये कलर कराना चाहिए और ये कलर नहीं कराना चाहिए। नाउ फॉर हेयर ट्रीटमेंट्स या हेयर कलर स्पेशली, for hair color in Faisalabad, and this is not promotion or anything, but I have almost got my hair done from every salon in Faisalabad, yes, and I have gotten the best results from Ijaz Makeup Studio. That is, I will put down the address in the description. I don't really know कि वो उसका एड्रेस सही क्या है, बट दैट गाय इज़ जीनियस विद कलर्स, और वो आपको बहुत अच्छा भी गाइड कर देता है कि आप पे कौन सा कलर सूट करेगा, कौन सा कलर नहीं सूट करेगा। सो इफ़ यू वांट टू हैव योर हेयर कलर्ड, डू चेक दैट गाय आउट। सेकेंडली, अपनी शादी से एटलीस्ट 2-3 हफ्ते पहले अपने बालों को कलर कराओ, ताकि आप 1-2 वॉशेस के बाद जो कलर निकलता है ना आपके बालों का, दैट इज़ द एक्चुअल कलर दैट यू वांट। जब आप फ़ौरन कलर करा के आते हो तो जो फ्रेश सा कलर होता है वो फेड आउट हो जाता है 2 वॉशेस के बाद ऑलमोस्ट। उसके बाद जो कलर होता है ना, दैट इज़ द एक्चुअल कलर यू आर गोइंग टू हैव। एंड इफ़ यू आस्क मी, दैट इज़ माई ओपिनियन। बट अगर आप हाईलाइट्स से हाईलाइट्स ना लो और उसकी जगह बेलाज ले लो, या आप लोग लो लाइट्स करवा लो, तो दैट लुक्स प्रिटियर एज़ कम्पेयर टू हाईलाइट्स। क्योंकि मैंने जब भी देखा है हाईलाइट्स मेक यू लुक mature, they make you look more mature, they make you look older than you actually are. So I would never suggest for anyone to go for highlights, especially वो जो कॉपर गोल्ड कलर की हाईलाइट्स बहुत सारी ब्राइड्स करवा लेती हैं। डोंट डू दैट, जस्ट डोंट। नाउ कमिंग टू हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स, बेसिकली एक्सटेंसो और आपकी केराटिन और आपका रीबॉन्डिंग जो है वो करता बेसिक काम ये है कि आपके बालों से फ्रिज, जो उड़े उड़े से बाल होते हैं, उनको ख़त्म करता है। आपके बालों में अगर वेव्स हैं या कर्ल्स हैं तो वो आपके बालों को स्ट्रेट करता है और आपके बालों को एक शाइनी स्लीक स्ट्रेट लुक देता है। ठीक है। नाउ द डिफरेंस इज़ कि जो केराटिन है, इट यूजेस प्रोटीन केराटिन टू मेक योर हेयर लुक हेल्दियर। आपकी फ्रिज ख़त्म होती है, स्ट्रेटनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती, बट बेसिकली आपके बालों को थोड़ी हेल्दियर लुक मिल जाती है। ठीक है, थोड़ी सी आपकी फ्रिज ख़त्म हो जाती है, सिल्की लगना शुरू हो जाते हैं बाल, बल्कि ट्रीटमेंट के बाद आपके बाल दे टर्न आउट टू बी हेल्दियर देन दे वर बिफोर। इट स्टेज़ फॉर अराउंड 5 to 6 months, और उसके बाद ये फेड आउट होना शुरू हो जाता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपके बाल कितनी जल्दी ग्रो करते हैं, क्योंकि जब नए बाल आ रहे होते हैं तो उन पे वो
ऐसे इफ़ेक्ट नहीं करता जैसे आपके एक्चुअल बालों पे हुआ होता है। सेकेंडली, जब आप केराटिन ट्रीटमेंट करवाते हो तो इट टेक्स अबाउट 2 to 4 आवर्स आपके बालों को इस तरह के सप्लीमेंट्स या केमिकल्स दिए जाते हैं विच आर एक्चुअली गुड फॉर योर हेयर। सो अगर आपके बालों में थोड़ा सा फ्रिज और आप बिल्कुल स्ट्रेट डेड स्ट्रेट नहीं करवाना चाहते हो तो आई वुड रिकमेंड यू गो फॉर केराटिन ट्रीटमेंट एनी डे। बल्कि आपको प्रोटीन या केराटिन ट्रीटमेंट वैसे भी अपने बालों का, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डाई होते हैं मेरी तरह, तो आपको करवाते रहना चाहिए। दे जस्ट मेक योर हेयर हेल्दियर। टॉकिंग अबाउट रीबॉन्डिंग, नाउ रीबॉन्डिंग द वर्ड मीन्स कि आपके बाल बेसिकली प्रोटीन्स के बने हैं। तो रीबॉन्डिंग में क्या होता है कि इतने केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं कि आपके बालों का स्ट्रक्चर, जो कि आपके बालों में प्रोटीन्स कर्ल्स की फॉर्म में थे या कॉइल्स की फॉर्म में थे, उनका स्ट्रक्चर को दोबारा से केमिकल्स के ज़रिए बनाया जाता है या रिस्ट्रक्चर किया जाता है इनटू स्ट्रेटर हेयर। रीबॉन्डिंग और एक्सटेंसो बेसिकली दे आर द सेम। इनमें बस ये डिफरेंस है कि रीबॉन्डिंग में हीट ज़्यादा यूज़ होती है, एक्सटेंसो में केमिकल ज़्यादा यूज़ होते हैं। टाइम भी एक जितना लगता है। करवाने के बाद आपको ऑलमोस्ट 3 दिन तक अपने बालों को ऐसे ही खुला रखना पड़ता है। आप पिन अप नहीं कर सकते हो, आप अपने बाल गीले नहीं कर सकते हो, आप अपने बालों को कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको अपने बाल ऐसे ही स्ट्रेट छोड़ने पड़ते हैं ताकि वो उसी शेप में आके टिक जाएं। उसके बाद आप दोबारा सैलून जाते हो और दोबारा से एक प्रोसीजर आपके नाउ आई थिंक कि एक्सटेंसो इज़ बेटर देन, थोड़ा सा बेटर देन रीबॉन्डिंग, क्योंकि रीबॉन्डिंग में केमिकल्स प्लस बहुत ज़्यादा हीट यूज़ होती है और एक्सटेंसो में जस्ट केमिकल्स यूज़ होते हैं, हीट का इतना काम नहीं होता। सेकेंडली, अगर आप लोगों आपके बाल हेयर कलर ट्रीटेड हैं तो आप कलर करवाने के एक पूरा मंथ तक ये दोनों चीज़ें नहीं करा सकते। तो आप ये सोचकर कलर करवाओ या ये सोचकर अपनी टाइम रखो रीबॉन्डिंग या एक्सटेंसो कराने का कि आपको कलर और रीबॉन्डिंग में 1 महीने का टाइम देना है, क्योंकि आपके बाल ऑलरेडी केमिकली ट्रीटेड होते हैं। ऊपर से आप रीबॉन्डिंग करवा लोगे या एक्सटेंसो करा लोगे तो आपके बालों का तो हो जाएगा सत्यानाश और वो उतर उतर के गिरना शुरू हो जाएंगे, विच इज़ व्हाट वी डू नॉट वांट। तो दोनों में 1 महीने का गैप होना चाहिए। ये मुझे नहीं पता था और शादी पे मेरी रूट्स जो हैं वो कलर इधर तक आया हुआ था बिकॉज आई स्टूपिडली वेंट फॉर एक्सटेंस, और इसके बाद मैं 1 महीने तक ऑब्वियसली कलर नहीं करा सकती थी, तो मैंने 1 महीने बाद फिर कलर कराया था। नाउ हुएवर आई आस्क्ड दे टोल्ड मी कि उनके बाल गिरना शुरू हो गए थे इन ट्रीटमेंट्स के बाद और उनके बॉल स्पॉट्स बन गए थे उनके सरों पे। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे बाल नहीं गिरे बहुत ज़्यादा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज भी नहीं हुए। वैसे भी मेरे बाल बहुत ढीठ हैं माशाल्लाह, ईवल आइज ऑफ। मगर फिर भी अगर आपके बाल वीक हैं या आपके बाल पहले से ही बहुत ज़्यादा गिरते हैं या आपके बाल आपको लगता है कि बहुत ब्रिटल हैं या नरिश नहीं हैं या बहुत ड्राई हैं, तो फिर डू नॉट गो फॉर दीज प्रोसीजर्स, गो फॉर केराटिन इंस्टेड। या फिर अपने स्टाइलिस्ट से जिससे भी आपने ये प्रोसीजर करवाना है, आप उससे ये प्रोसीजर करवाओ और उससे पहले उससे कंसल्टेशन कर लो कि आपके बालों पे ये प्रोसीजर सूट करेंगे या नहीं सूट करेंगे। बोथ ऑफ दीज ट्रीटमेंट दे आर गुड अप फॉर अप टू 4 to 5 months, या दीज डिपेंड अपॉन कि आपके बालों की ग्रोथ कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर 3 महीने बाद आपके बाल 2 से 3 इंच बढ़ जाते हैं तो फिर आपके जो आगे वाले बाल होंगे वो वैसे ही कर्ली या वेवी होंगे और नीचे वाले बाल स्ट्रेट होंगे। तो हर 3 महीने बाद रीटचिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप रीटचिंग कराते रहो हर 3 या 4 महीने बाद तो आप 6, 8, 9 महीने भी रीबॉन्डिंग या एक्सटेंसो को चला सकते हो। हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट कराने के बाद आपके बाल जो होते हैं वो इतने ज़्यादा डैमेज हो गए होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इस वजह से ऑयलिंग लाजमी तौर पे रेगुलरली करनी होती है। उसके अलावा आपका स्टाइलिस्ट जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स बताता है, शैम्पूज़ एंड कंडीशनर्स, जो कि आपके बालों को सूट करेंगे और जो कि आपको यूज़ करने चाहिए। आप वही यूज़ करोगे तभी आपके बाल थोड़े हेल्दी नज़र आएंगे। सेकेंडली, अगर आपको बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल चाहिए, अगर आपके बाल पतले हैं और आपको बिल्कुल डेड स्ट्रेट बाल चाहिए तो यू शुड गो फॉर रीबॉन्डिंग। वरना अगर आप एक्सटेंसो पे यू शुड गो फॉर एक्सटेंसो, क्योंकि एक्सटेंसो जो है वो आपके बालों को थोड़ा वॉल्यूम भी देता है स्ट्रेट करने के साथ साथ। रीबॉन्डिंग आपके बालों को बिल्कुल डेड स्ट्रेट कर देता है। तो अगर आपके बाल हैवी हैं तो गो फॉर रीबॉन्डिंग, और अगर आपके बाल लाइट हैं ऑलरेडी तो गो फॉर एक्सटेंसो।
बट मेरी तरह के ना बने। अगर आपको रीबॉन्डिंग या एक्सटेंसो करवाना है तो अभी से अपने बालों का ख्याल रखना शुरू हो जाओ। ऑयलिंग करो, हेयर मास्क लगाओ, अच्छी तरह से अपने बालों को नरिश्ड रखो। प्रोटीन अंडे और दही का मास्क लगाओ, बहुत ज़बरदस्त प्रोटीन मास्क होता है ये। उनकी इतनी केयर करो कि अगर बाद में आप ये वाले ट्रीटमेंट दो भी अपने बालों को तो फिर भी आपके बाल जो हैं वो इतने ज़्यादा फ्राइड अप और इतने ज़्यादा ख़राब ना हो जितने वो यूजुअल हालत में होंगे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोसीजर्स। आप अपने सैलून पे जाकर ले सकते हो अपने बालों के लिए हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट्स और डाई के बारे में। जितना मुझे पता था मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोगों को और क्वेश्चंस पूछने हैं तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।